आज मैं आपको बता रहा हूँ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि हमारे घरों में जो सर्किट होता है वो किस तरह से होता है। आपको पता होगा, हम जानते हैं कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट लगाया जाता है वो पैरेलल लगाया जाता है। हमारे घरों में अल्टरनेटिव करंट आता है, एसी, और हमारे घर में जो भी सर्किट लगा होता है मेनली 3 वायर इसके अंदर होते हैं। पहले मैं आपको तीनों वायर के बारे में बता देता हूं। देखिए 3 वायर मैंने यहाँ पर दिखाया है, एल एन ई। एल मीन्स लाइव वायर, एन न्यूट्रल वायर, ई अर्थिंग वायर। तो ये 3 वायर हमारे घरों में होते हैं। लाइव वायर वो होता है जिसमें करंट होता है, अर्थिंग वायर वो होता है जो कि एक्स्ट्रा जो भी करंट होता है उसको सीधा हमारे अर्थ के अंदर भेजता है और हमारे डिवाइसेस को बचाता है। तो आइए हम इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घर के रूम तक लाइट आती है, करंट आता है, किस तरह से सारा सर्किट बिछा होता है, इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस होती है, इनका वर्क क्या होता है। आइए हम इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोल पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है वो सीधे पावर हाउस से करंट को लेकर आती है, अल्टरनेटिव करंट को। बीच बीच में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे घरों में 220 वोल्ट से 240 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट आता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से जंपर वायर होता है जिसकी मदद से, सर्विस लाइन जो होती है उसकी मदद से हमारे घरों में करंट पहुंचता है। और इसमें 3 तार होते हैं, 3 वायर होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग वायर। ये हमारे घरों तक करंट को लेकर आते हैं। सबसे पहले मेन फ्यूज होता है। मेन फ्यूज, इसमें लाइव वायर कनेक्ट किया जाता है। फ्यूज का काम ये होता है कि अगर मान लीजिए एक्सेस करंट फ्लो हो जाए तो ये फ्यूज यहाँ से उसी समय मेल्ट होकर टूट जाता है, जिससे कि हमारा पूरा जो कंज्यूमर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सारा डिस्कनेक्ट हो जाता है और हमारे जो होम अप्लायंसेस है वो जलने से बच जाते हैं, वायरिंग जलने से बच जाती है। मेन फ्यूज के बाद लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक मीटर से। इलेक्ट्रिक मीटर वो डिवाइस है जो कि हमारे घरों में जितनी भी बिजली कंज्यूम की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है, उसको मेजर करता है। और ये जो मेजरमेंट करता है वो करता है किलोवाट आवर में, kWh। इसके बाद यहां से दोनों वायर सीधे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में पहुंचते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वो बोर्ड होता है जहां पर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग सर्किट बना सकते हैं। मान लीजिए हमारा घर 3 मंजिला है, 3 फ्लोर्स है और हर फ्लोर के लिए हमें अलग अलग सर्किट बिछाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सर्किट को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 सर्किट दिखाए हैं, देखिए आप, एक सर्किट ये है और एक सर्किट ये है। इस सर्किट को हम हमारी इच्छा से कहीं भी ले जा सकते हैं। ये सर्किट हमने यहाँ से इस रूम में पहुंचाया है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से होता हुआ इस लाइन से होता हुआ सीधा हमारे रूम में पहुंच गया। हमारे रूम के अंदर there are many devices present in our room like fan, electric bulb, tube light, TV, कूलर etc। तो उन सब के लिए अलग अलग स्विच होते हैं, अलग अलग सॉकेट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सॉकेट बनाया है, 3 पिन सॉकेट, जिसमें ये अर्थिंग के लिए है, ये लाइव के लिए है और ये न्यूट्रल के लिए है। और एक स्विच यहाँ पर दिखा है और एक बल्ब यहाँ पर दिखा है। आइए हम इसको समझते हैं कि कैसे कनेक्ट किया जाता है। अर्थिंग से सीधा अर्थिंग वायर इसमें कनेक्ट किया जाता है, लाइव वायर इसमें कनेक्ट किया जाता है और न्यूट्रल वायर इसमें कनेक्ट किया जाता है। इसमें से लाइव और अर्थिंग वायर को स्विच से कनेक्ट किया जाता है और इन दोनों को यहाँ पर एक बल्ब से कनेक्ट किया जाता है। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये जो करंट है यहाँ से सीधा बल्ब में पहुंचता है और बल्ब यहाँ पर रोशन होता है। तो एक बार हम फिर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिक करंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से सर्विस लाइन से होता हुआ हमारे घरों में 3 वायर होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायर, अर्थिंग वायर, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। सो लाइव वायर connected by main fuse, then after the main fuse live and neutral wire connected by electric meter, the device which measure the current which consumption by us, then live and neutral wire goes to distribution board and there we distribute many other lines। हम अलग अलग लाइन्स यहाँ पर बनाते हैं।
द सर्विस लाइन मीन्स लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थिंग वायर गोज टू आवर रूम। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये तो मेन फ्यूज होता ही है, जो कि अगर डिस्कनेक्ट कर दे, यहाँ से अगर मेल्ट हो जाए तो पूरा डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन अलग अलग लाइनों में भी हम छोटे छोटे फ्यूज लगाते हैं। मान लीजिए अगर ये फ्यूज यहाँ से मेल्ट हो जाता है तो सिर्फ यही लाइन डिस्कनेक्ट होगी,